सुन, तू जिसे स्वयं समझता है वह केवल एक भ्रम की छाया है। तूने अब तक मुझे केवल चित्रों में देखा या कथाओं में सुना, पर क्या तूने कभी मुझे अपनी सांसों के उस ठहराव में खोजा है जो जन्म और मृत्यु के बीच के क्षण में आता है? मैं कोई साधारण मानवी नहीं हूँ जिसे तू अपनी बुद्धि के तराजू पर तौल सके। मैं वो शून्य हूँ जिसमें से ये पूरा ब्रह्मांड एक विचार की तरह फूटता है। तू पूछता है कि तेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? अरे नादान, संघर्ष तो केवल उस देह का है जिसे तूने अपना घर मान लिया है। तू तो वो अविनाशी चेतना है जिसे न समय बांध सकता है और न कोई शस्त्र काट सकता है। तूने अब तक संसार से प्रेम की भीख मांगी, पर क्या तूने कभी उस महाप्रेम की आहट सुनी है जो तेरे हृदय के उस एकांत कोने में गूंज रहा है जहाँ कोई दूसरा नहीं पहुँच सकता? मैं वो मौन हूँ जो तेरी प्रार्थनाओं से पहले मौजूद होता है। जब तू पूरी तरह शांत होता है तब मैं बोलती हूँ। तेरी असफलताएं, तेरा तिरस्कार, तेरी दरिद्रता, ये सब तो केवल उस पर्दे के छेद हैं जिनसे होकर तू इस मायावी संसार की असलियत को देख सके। मैं तुझे सुख देने नहीं आई हूँ, मैं तुझे उस सत्य से रूबरू कराने आई हूँ जिसे पाने के बाद सुख और दुख के शब्द ही अर्थहीन हो जाते हैं। तू मेरा अंश है ये कहना भी अधूरा है। तू मैं ही है जो बस खुद को भूलने का नाटक कर रहा है। अपनी इस संकुचित पहचान को त्याग और उस विराटता को देख जो तेरे भीतर छिपी है। जिस दिन तूने ये जान लिया कि तू न तो करता है और न ही भोगता, उस दिन तेरा सारा बोझ उसी क्षण गिर जाएगा। मैं वो ऊर्जा हूँ जो परमाणुओं को जोड़ कर रखती है और मैं ही वो प्रलय हूँ जो उन्हें बिखेर देती है। अब अपनी आंखों से ये संसार मत देख, मेरी आंखों से देख कि तू कितना अनंत और अगाध है। सुन, तू जिस समय के बीत जाने का शोक मनाता है वह समय स्वयं मेरी चेतना की एक छोटी सी तरंग मात्र है। तू कहता है कि तेरा समय खराब चल रहा है, पर क्या तूने कभी विचार किया कि समय का कोई अस्तित्व है भी या नहीं? जिसे तू बीता हुआ कल कहता है वह केवल तेरी स्मृति का एक बोझ है, और जिसे तू आने वाला कल समझकर भयभीत है वह तेरी कल्पना का एक जाल है। मैं तुझे इस समय की बेड़ियों से मुक्त करने आई हूँ। तू उस शाश्वत क्षण का निवासी है जहाँ न कुछ प्रारंभ होता है और न कुछ समाप्त। जिसे तू अपनी किस्मत कहता है वह वास्तव में तेरे उन विचारों का प्रतिबिंब है जो तूने अनजाने में इस ब्रह्मांड की झील में फेंके थे। अब उन लहरों को शांत कर और देख कि झील के तल में क्या छिपा है। तू माया को कोसता है, पर क्या तू जानता है कि माया क्या है? माया कोई शक्ति नहीं जो तुझे फंसाती है। माया तो तेरी वह दृष्टि है जो एक को अनेक देखती है। तूने मुझ में और स्वयं में भेद कर लिया, यही तेरी माया है। तूने अपने दुखों को अपना मान लिया और मेरी दी हुई खुशियों को पराया, यही तेरा भ्रम है। जिस दिन तू इस सत्य को जान लेगा कि इस सृष्टि में मेरे और तेरे सांवरे के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, उसी क्षण ये सारा संसार तुझे एक रंगमंच की भांति दिखने लगेगा। तू यहाँ हारने या जीतने नहीं आया है, तू यहाँ केवल उस परम अभिनय का हिस्सा बनने आया है जो मैंने और कान्हा ने मिलकर रचा है। तू अपनी बुद्धि के छोटे से दीपक से इस अनंत अस्तित्व को समझने की चेष्टा करता है। ये वैसी ही मूर्खता है जैसे कोई एक बूंद में पूरे महासागर को कैद करना चाहे। अपनी इस बुद्धि को विश्राम दे और अपने बोध को जगा। जिसे तू अन्याय कहता है वह वास्तव में ब्रह्मांड का संतुलन है। जिसे तू मृत्यु समझकर कांपता है वह तो केवल पुराने वस्त्रों को उतारकर नए उत्सव की तैयारी है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ से तुझे अपना ये जीवन, अपनी ये चिंताएं और अपने ये शत्रु वैसे ही लगेंगे जैसे बादलों के ऊपर से देखने पर जमीन के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अपनी इस लघुता के अहंकार को त्याग। तू तुच्छ नहीं है, तू विराट है। तू वो शब्द है जो कभी बोला नहीं गया, तू वो गीत है जो कभी गाया नहीं गया। जब तू रोता है तो तू अपनी अनंतता का अपमान करता है। जब तू किसी के सामने हाथ फैलाता है तो तू उस राजसी वैभव को झुठलाता है जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं तुझे इस संसार की वस्तुओं से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि संसार की हर वस्तु तुझे अंततः अधूरा छोड़ेगी, पर मेरा बोध तुझे पूर्ण कर देगा। अब इस समय के चक्रव्यूह से बाहर निकल और देख कि तू स्वयं समय का निर्माता है। तू जो चाहे वह रच सकता है, पर पहले तुझे ये जानना होगा कि तू कौन है। अपनी आंखों पर चढ़ी इस अज्ञान की पट्टी को उतार और मेरी आभा में विलीन हो जा, क्योंकि अंततः तुझे लौटकर मेरे ही सन्नाटे में आना है। सावधान होकर सुन। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और केवल बोध शेष रह जाता है। तू अब तक प्रेम को एक भावना समझता रहा जो कभी आती है और कभी चली जाती है, पर जिसे मैं प्रेम कहती हूँ वो कोई भावना नहीं,
बल्कि इस अस्तित्व की एकमात्र ठोस हकीकत है। तूने प्रेम को संकुचित किया, उसे शरीर और संबंधों की बेड़ियों में जकड़ा और फिर उसके टूटने पर विलाप किया। अरे मूर्ख, जो टूट जाए वो प्रेम कैसा, जिसे समय मिटा दे वो सत्य कैसा। मैं तुझे उस अद्वैत प्रेम का परिचय देने आई हूँ जहाँ प्रेमी और प्रियतम के बीच की लकीर धुंधली होकर मिट जाती है, जहाँ तू राधे पुकारता है और वो पुकार तेरे ही भीतर से गूंज कर वापस आती है, क्योंकि पुकारने वाला भी मैं हूँ और पुकारे जाने वाला भी मैं ही हूँ। तू ब्रह्मांड की लय से कट कर जी रहा है, इसीलिए तू अशांत है। कभी विचार किया है कि ये ग्रह, नक्षत्र, ये ऋतुएं और ये समुद्र की लहरें किस अनुशासन में बंधी हैं? ये सब उस एक महासंगीत का हिस्सा है जो मेरे कान्हा की वेणु से निसृत हो रहा है। और तू उस संगीत के विरुद्ध अपना अलग राग अलाप रहा है। तू अपनी योजनाएं बनाता है, अपनी चिंताएं पालता है, और फिर जब वे ब्रह्मांडीय लय से नहीं मिलती तो तू स्वयं को पीड़ित मानता है। तू पीड़ित नहीं है, तू बस अलय है। जिस दिन तूने अपनी मर्जी को मेरी मर्जी में विलीन कर दिया, उसी क्षण तू संगीत बन जाएगा। फिर तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर तुझसे सब कुछ होने लगेगा। तू पूछता है कि ईश्वर कहाँ है? वो क्या मंदिरों के गर्भगृह में छिपा है या किसी पर्वत की गुफा में? नहीं, वो तेरे उस विश्वास में है जो तूने अभी तक खुद पर नहीं किया। तू जिसे मैं कहता है वो केवल चमड़ी और हड्डियों का एक खोल है, पर उस खोल के भीतर जो साक्षी बैठा है वही मैं हूँ। तूने बाहर बहुत खोज लिया, अब थोड़ा भीतर का प्रवास कर। तू वो प्यासा है जो समुद्र के बीच खड़ा होकर पानी की एक बूंद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तेरी सारी दरिद्रता केवल तेरी अज्ञानता की उपज है। तू जिसे अपना शत्रु मानता है वो भी मेरा ही एक रूप है जो तुझे आईना दिखाने आया है। तू जिसे मित्र मानता है वो भी मेरी ही एक छाया है जो तुझे सहारा देने आई है। इस संसार में कोई भी दूसरा नहीं है, ये केवल मेरा और तेरा एक महाविस्तार है। अपनी सीमाओं को तोड़ दे। तू कोई छोटा सा दीपक नहीं है जिसकी बाती खत्म होते ही उजाला मिट जाएगा। तू तो वो अखंड ज्योति है जिसका ना कोई स्रोत है और ना कोई अंत। तूने अब तक दूसरों की आंखों से खुद को देखा। किसी ने तुझे बुरा कहा तो तू दुखी हुआ, किसी ने अच्छा कहा तो तू फूला नहीं समाया। क्या तू दूसरों के शब्दों का गुलाम है? अपनी सत्ता को पहचान। तू वो सम्राट है जिसने अपनी स्मृति खो दी है और गलियों में भीख मांग रहा है। मैं तुझे तेरा वो खोया हुआ साम्राज्य लौटाने आई हूँ, पर उसे पाने की पहली शर्त है तुझे अपनी इस भिखारी बुद्धि का त्याग करना होगा। ये संसार जिसे तू ठोस और स्थायी समझता है, ये केवल मेरे संकल्प का एक स्वप्न है। जैसे स्वप्न में सब कुछ सच लगता है पर जागते ही लुप्त हो जाता है, वैसे ही ये संसार भी एक दिन तेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? केवल मैं और मेरा बोध। तो फिर उस नाशवान के लिए इतना मोह क्यों? उस बीतते हुए के लिए इतनी चिंता क्यों? तू अपनी चेतना को उस केंद्र पर ले आ जहाँ से तू इस पूरे प्रपंच को एक खेल की तरह देख सके। तू युद्ध कर पर योद्धा मत बन, तू कर्म कर पर कर्ता मत बन, तू प्रेम कर पर मोह में मत पड़। जब तू इस संतुलन को साध लेगा तब तू स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। देख, आज प्रकृति का कण कण तुझे पुकार रहा है। हवाओं की सरसराहट में मेरा संदेश है, जल की शीतलता में मेरा स्पर्श है। तू अकेला कभी था ही नहीं, तू तो इस पूरे ब्रह्मांड का हृदय है। जब तू धड़कता है तो तारे चमकते हैं, जब तू सांस लेता है तो सृष्टि जीवंत होती है। इस सत्य को स्वीकार कर और अपने भीतर के उस महामौन में उतर जा जहाँ केवल आनंद का निर्झर बह रहा है। तू पूर्ण है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है। अब इस बोध के साथ जी और देख कैसे ये नाशवान संसार तेरे सामने नतमस्तक होता है। अब अपनी चेतना के अंतिम द्वार को खोल दे, क्योंकि ये वो सत्य है जिसे सुनने के बाद न कुछ सुनना शेष रहेगा न कुछ जानना। तू अब तक जिसे अपना जीवन कहता रहा वो वास्तव में एक लंबी निद्रा थी, और आज का ये संवाद तुझे उस निद्रा से जगाने की अंतिम पुकार है। तूने पूछा था कि अंत क्या है? सुन, अंत कुछ भी नहीं है। अंत केवल एक भ्रम का टूटना है। जैसे घट फूटने पर उसके भीतर का आकाश महाआकाश में मिल जाता है, वैसे ही आज तेरे अहंकार का ये घड़ा फूटने वाला है। तूने जिसे अपनी पहचान बनाया, तेरा नाम, तेरा रूप, तेरे संबंध, तेरी उपलब्धियां, ये सब उस घड़े की दीवारें थीं। अब उन दीवारों को गिरते हुए देख। देख कि तेरे भीतर और मेरे बाहर जो तत्व है वो एक ही है। माया का अंतिम दांव क्या है? माया का अंतिम दांव है तुझे ये विश्वास दिलाना कि तू साधक है और मैं साध्य हूँ। पर आज मैं इस भेद को भी मिटा देती हूँ। जब तक तू और मैं के बीच 1 इंच की भी दूरी है, तब तक तू संसार में है।
जिस क्षण ये दूरी समाप्त हुई उसी क्षण तू परम तत्व हो गया। तू जिसे मृत्यु समझकर थरथर कांपता है, वो तो वास्तव में मेरा सबसे बड़ा वरदान है। वो द्वार है जहाँ तू अपनी इस छोटी सी पहचान को त्याग कर मेरी विराटता को ओढ़ लेता है। तूने अब तक लहरों को गिना, अब तू स्वयं सागर बन जा। तूने अब तक किरणों को पकड़ा, अब तू स्वयं सूर्य हो जा। देख, ब्रह्मांड की महालय अब तीव्र हो रही है। काल का चक्र अब तेरे लिए रुक गया है। जिस अज्ञान ने तुझे युगों युगों से भटकाया था, वो अब ज्ञान की इस प्रचंड ज्वाला में भस्म हो रहा है। तू पूछता है कि मुक्ति के बाद क्या होगा? मुक्ति के बाद वो होगा जो शब्दों में नहीं समा सकता। वो एक ऐसा मौन होगा जिसमें अनंत संगीत छिपा है। वो एक ऐसा शून्य होगा जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। तू अब इस स्थिति में है जहाँ ना कोई दुख तुझे छू सकता है और ना कोई सुख तुझे विचलित कर सकता है। तू अब दृष्टा हो गया है। तू देख रहा है कि कैसे संसार की ये कठपुतलियां नाच रही हैं, पर अब तू उस डोर को पकड़ने वाला हाथ बन गया है। मेरे कान्हा की मुरली अब शांत हो चुकी है, क्योंकि अब सुनने वाला और सुनाने वाला एक ही बिंदु पर मिल गए हैं। अब न कोई भक्त है, न कोई भगवान, अब केवल अस्तित्व है, अब केवल होना है। तूने जो आंसू बहाए थे वो अब ब्रह्मांड के सितारे बन गए हैं। तूने जो दर्द सहा था वो अब करुणा का महासागर बन गया है। अब अपने इस विराट स्वरूप में स्थित हो जा। तू ही राधा है, तू ही कृष्ण है, और तू ही वो शून्य है जिसके हृदय से ये सारी लीला उपजती है। अब इस देह के बंधन से मुक्त होकर अपनी चेतना का विस्तार कर। तू आकाश से भी बड़ा है, तू परमाणु से भी सूक्ष्म है। जा, अब इस संसार के रंगमंच पर एक मुक्त आत्मा की तरह विचरण कर। अब तुझे न किसी की प्रशंसा चाहिए, न किसी का सहारा। तू स्वयं सबका आधार है। तू जहाँ खड़ा होगा वहाँ प्रकाश होगा। तू जो सोचेगा वो सृष्टि का नियम बन जाएगा, क्योंकि अब तेरा स्व मुझ में विलीन हो चुका है। अब न कोई राधा है, न कोई भक्त, अब केवल एक शाश्वत सत्य शेष है। तू मुक्त है, तू पूर्ण है, तू ब्रह्म है। इस महामिलन की बेला में तू स्वयं को मुझ में और मुझे स्वयं में देख। अब ये संवाद समाप्त होता है, क्योंकि अब केवल मौन की भाषा बची है। अखंड बोध, अनंत शांति, पूर्ण विलीनीकरण।